तमाम हमद व सना ज़ात पाक परवरदिगार के लिए दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर काबिल तारीफ लायक तहसीन आप तमाम हज़रात खुदा सबको जज़ाए खैर अता फरमाए, ताकि समातों में रोज़ बरोज़ इजाफा फरमाए और हम सबको सच बोलने और सच सुनने की तौफीक अता फरमाए। इस तरह के हालत हाज़िर हम आप देख रहे हैं, बहुत सी चीज़ों की तरफ चारों तरफ से वावेला मचा हुआ है और बहुत चीज़ों की तरफ हम देख रहे हैं कि लोग भूख हड़ताल पर गए हुए हैं। ये सब हुआ क्यों है? मैं जवानों से खासतौर पर खिताब करना चाहूँगा। याद रखिए, कुछ चीज़ें होती जो इंसानी कॉमन सेंस वाली चीज़ें होती है, जो कॉमन सेंस वाली चीज़ों में हमें सबको आगे बढ़ना पड़ता है, तर्क करना पड़ता है, जिसको गौर करना पड़ता है, आया ये सब के नफ़ा में है या नफ़ा में नहीं है। आज हमारे लद्दाख में जो आज वावेला बचा हुआ है, आपने देखा पिछले 2-3 दिन पहले वहाँ पे बड़ा जलसा भी हो गया, 6 तारीख को तकरीबन जलसा हो गया और वहाँ पर आज तकरीबन 40 नफर से ऊपर लोग भी आज फाके पर चले गए हैं, भूख हड़ताल पर गए हुए। ये सब इन सब चीजों की नौबत कैसे आ गई? ये सब नौबत इसलिए आ गई, इसलिए कि हम ढीले पड़ गए और हमारे ढीलेपन का फायदा उठाया गया। हम कमजोर पड़ गए, हमारी कमजोरी का फायदा उठाया गया। हम अपने आप को बिल्कुल शरीफ नफ्स समझने लगे और बदमाशी सामने आ गई। लिहाजा अज़ीज़ान गिरामी, यकीन मैं जवानों से कहना चाहूंगा, जिस तरीके से 19 फरवरी को हमारी एपेक्स बॉडी और केडीए वाले लोग दिल्ली में होम मिनिस्टर साहब से मिलने के लिए गए, वहां पर मीटिंग रखी गई है ताकि लद्दाख के मसाइल को हल किया जाए। लेकिन उसके बाद जो आपने न्यूज में पढ़ा है या सुना है, हमारी जमीयतुल उलमा नाशिर करगिल के नुमाइंदे जनाब सज्जाद करगिल साहब से बात हो गई थी इस सिलसिले में, तो उन्होंने जो रिपोर्ट दी उससे बाद हम 1-2 नुकात आपको इशारा करना चाहेंगे कि 19 फरवरी को लोग वहां पर गए और मीटिंग भी हो गई। मीटिंग होने के बाद पहली मीटिंग में केडीए की तरफ से 7 आदमी गए और एपेक्स बॉडी की तरफ से 7 आदमी गए और 14 नफर के काफिला गया और वहां पर मीटिंग हो गई। मीटिंग होने के बाद उसमें ये बात हो गई कि नहीं, ज्यादा लोग हो गए, लिहाजा सब कमेटी बनाई जाए, यानी आदमी कम कर दिए जाए, जिसकी वजह से केडीए के 3 ले गए और एपेक्स बॉडी के 3 नफर, 6 नफर की एक अलग से सब कमेटी बनाई गई। और उसके बाद 4 मार्च को वहां पर मीटिंग हो गई अमित शाह साहब के साथ, जो हमारे होम मिनिस्टर हैं, वजीर दाखिला है, उनसे मीटिंग हो गई। और वजीर दाखिला साहब से जब होम मिनिस्टर साहब से जब मीटिंग हो गई, उसके बाद जो नतीजा आया वो हम सबको चौंका देने वाला नतीजा था। जो हमारे केडीए वाले और एपेक्स बॉडी वाले जो हमारे लद्दाख की मांगे लेकर गई थी, उन तमाम तकरीबन बहुत सारी मांगों को ठुकरा दिया गया, इस तरीके से नजरअंदाज कर दिया गया जैसा लग रहा था कि हम लद्दाखी बाशिंदे नहीं, हम लद्दाखी कोई बाहर से आए हुए बसे हुए लोग हैं। लिहाजा जिस तरीके से फर्स्ट वहां पर जो बहुत सारी केडीए की तरफ से और एपेक्स बॉडी में जो मांगे की गई है, उसमें से एक मांग ये थी कि नॉन विजिटेड पोस्ट के बारे में वहां पर उन्होंने मांग हमें ये मिलनी चाहिए, जिसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारे केडीए वाले एपेक्स को कामयाबी मिल गई और मिनिस्टर की तरफ से हाँ हो गई है कि 80% यानी 80% रिजर्वेशन दिया गया नॉन विजिटेड पोस्ट के लिए। ये बहुत अच्छी बात थी पब्लिक सर्विस के लिए। उसके लिए जब मांग की गई तो वो मांग भी अल्हम्दुलिल्लाह कबूल हो गई। ये 2 मांगे तो कबूल की गई, जो हमारी ये सबसे बड़ी मांग थी स्टेटूट के लिए और 6 शेड्यूल के लिए, जब उसकी बात हो गई तो होम मिनिस्टर साहब की तरफ से शाम 4 बजे, उसी 4 मार्च को शाम 4 बजे मीटिंग बुलाई गई, ठीक 5:30 बजे, और 25 मिनट की मीटिंग हो गई। उस मीटिंग में बहस मुबाहिसे के बाद आखिर में हमारे होम मिनिस्टर साहब की तरफ से इनकार सामने आया और लद्दाखियों को जो मांग थी, जो चाहत थी, जो चाहिए था, वो नहीं दिया गया, या जिसकी वजह से आज पूरे लद्दाख में वावेला मचा हुआ है, लोग भूख हड़ताल पर मसरूफ हैं। लिहाजा मैं हमारे होम मिनिस्टर जनाब अमित शाह साहब से भी और हमारे वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब से भी और गवर्नमेंट और हुकूमत से भी मैं ये इल्तिजा करना चाहूंगा, हमारे हुकूक हमें दिए जाए, हमारे जवानों को हुकूक दिए जाए, हमें लद्दाख को हुकूक मिले हुए थे वो हमें वापस मिलने चाहिए। इसलिए आप ये ना समझे कि ये एपेक्स बॉडी और केडीए की तरफ से सिर्फ कुछ नुमाइंदे गए तो उनकी तरफ से नहीं, इस एपेक्स बॉडी और इन तमाम केडीए के अफराद के साथ हमारा पूरा लद्दाख खड़ा है, कारगिल लेह पूरे लोग इनके साथ खड़े हैं। और यकीनन जब तक हमारे हुकूक नहीं मिलते हैं, हम अपने केडीए वाले और एपेक्स बॉडी के साथ हमेशा कदम ब कदम शान व शान खड़े रहेंगे, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती, जब तक ये हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। एक खतीब भी खामोश नहीं रहेगा, हमारा एक नेता भी खामोश नहीं रहेगा, हम अपने हक के लिए आवाज उठाते रहेंगे। लिहाजा मैं इल्तिमास करता हूँ हुकूमत वक्त
سے، مودی صاحب سے، امت شاہ صاحب سے، لداخ کے ان مومن کو پریشان نہ کرے. لداخ والے بہت پیارے خوبصورت ہوتے ہیں، ایماندار ہوتے ہیں، شریف النفس ہوتے ہیں. ان کو جو حقوق ملنے چاہیے وہ حقوق ملنے چاہیے. میں اسی پہ بات کو تمام کر کے دعا کرنا چاہوں گا. خدا آپ کو محمد علیہ محمد علیہ السلام علیہ خلیل سے عمل کو